कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जयनगर के द्वारा शनिवार को स्थानीय सूनगाई विवाह भवन में अध्यक्ष प्रीतम बेरोलिया की अध्यक्षता में संवाद सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मधुबनी के पुलिस कप्तान सुशील कुमार को पाक दुपट्टा एवं मेमोंट देकर सम्मानित किया गया। समारोह में व्यापारियों ने व्यापार में हो रही समस्याओं से अवगत कराया। मधुबनी सीमावर्ती जिला होने के कारण आए दिन सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में व्यापार में हो रही कठिनाइयों को दूर करने का अनुरोध किया। जबकि किराना व्यवसाय मृतक श्रवण कपड़ी के भाई ने पुलिस उद्भेदन पर सवाल उठाते हुए पुलिस कप्तान से मामले का उद्भेदन करने की बात कही। एसपी ने जवाब में कहा कि कोई निर्दोष को दोषी बनाया गया है। टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। किसी मामले का उद्भेदन करने में पुलिस को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। एसपी ने उपस्थित व्यापारियों एवं आम लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आपके बीच में जो समस्या है उसे आज आपके माध्यम से बताया गया। एसपी ने बताया कि बल की कमी है, बावजूद जिले के सभी थानाध्यक्षों को रात्रि गश्ती में तेजी लाने एवं आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है। मुख्य पार्षद ने पुलिस कप्तान से सीमावर्ती शहर जयनगर में पुलिस गश्ती बढ़ाया जाना चाहिए। गश्ती नहीं होती है। पूर्व में यातायात पुलिस प्रतिनियुक्त था, जो अभी नहीं हो रहा है। आम लोगों को थाने में सम्मान नहीं मिलता है। एसपी ने कहा कि पुलिस पब्लिक का सम्मान करती है। मेरे विभाग से संबंधित काम के लिए कभी भी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। व्यापारियों के हितों में प्रशासन काम करती है। मौके पर जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कैट प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा, गणेश जायसवाल, महासचिव रंजीत गुप्ता, शिव शंकर ठाकुर, अरुण पूर्वे, विनय कुमार सिंह, मोइमाम हसन, राजेश सिंह, विष्णुदेव यादव, गणेश शाह, अनिल जायसवाल, शंभू गुप्ता, विनय कुमार चौधरी, मो जाबिर, मो एहसान, कुलदीप कुमार, मो गुलाब, राम प्रसाद राउत, राजेश गुप्ता के अलावे जयनगर थानाध्यक्ष संजय कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर आर के भानु, देवधा थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, लदनिया थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत अन्य मौजूद थे। आप कह रहे हैं कि आप उद्भेदन नहीं मान रहे, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इतना टाइम किसी चीज में हमारे लिए बहुत आसान है। अभी भी हमारे इंडिया के जो जस्टिस सिस्टम है इतनी इवॉल्व नहीं है कि हम किसी भी निर्दोष आदमी को उठा के आपने इतना प्रेशर बनाया, लगभग 1 महीने के आसपास हुआ इस कांड को हुए, और प्रेशर था, चाहते 2 दिन के अंदर में भी उद्भेदन किया जा सकता था। उस वक्त को किसी को भी, कोई भी हो, भाई कई बार होता भी है, मैं चूँकि कैमरा इससे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था, किया जा सकता था। लेकिन अगर इतना समय लगा है तो उसका एक ही उद्देश्य था कि जो सही आदमी, किसी तरह का निर्दोष आदमी जो है जेल न जाए, और जो अपराधी है वो ही जेल जाए। अपराधी जेल ना भी जाए तो निर्दोष आदमी कभी जेल ना जाए। इसी कारण से लेट हुआ है, और आगे भी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगा कि मैं 1 दिन के अंदर घटना के और 2 दिन के अंदर में आपको उद्भेदन करके दे दूंगा या 100% उद्भेदन करके दे दूंगा। लेकिन मैं ये गारंटी जरूर दूंगा कि उसमें मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि निर्दोष आदमी नहीं फंसे। क्योंकि चलिए, मैं यहाँ से तो अपनी जिम्मेवारी से किसी को भी भेज के मुक्ति दे पा दूंगा, लेकिन हमको अपना जो मेरा अंतरात्मा है उसको भी और आगे भी कहीं से हमको जवाब देना होगा। तो वो इस चीज़ के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि कोई निर्दोष आदमी ना जाए। अब आप जो कह रहे हैं उसमें मैंने थोड़ा क्या बहुत अच्छे से देखा है, और डीएसपी साहब पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, और जो एक टेक्निकल साक्ष्य है उस लड़के के अगेंस्ट में है, मोटिव भी है। मैं उससे ज़्यादा आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। गन की बात, गन नहीं मिला। हाँ, गन नहीं मिला। क्या गन जिस गन से मारा? आपको क्या लगता है कि हर जगह हर टाइम में गन मिल जाता है क्या? उसके बिना हम, इसीलिए तो कहते हैं कि परिस्थितिजनक साक्ष्य और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस में। अब गन तो कहीं छोटी सी चीज़ है, उसको कहीं फेंक देगा, उसके बिना ऐसा थोड़ी होता है कि लोगों को सजा नहीं होती है या उसको जेल नहीं मिल जाता है। गन मेरे लिए कितना मुश्किल है किसी के पास दे देना,
इतना मुश्किल है, दे सकते हैं, बड़ी चीज़ है। तो हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा यही तरीका है। और मुझे जहाँ तक अभी 1 महीने में समझ में आया, हमारा एटलीस्ट यहाँ पे जो एसडीओ साहब हैं उनका भी यही तरीका है। तो थोड़ा विश्वास रखिए इस चीज़ को अगर आपको किसी तरह का और भी कोई लगता है कि कोई और आपके हिसाब से, वो भी बताइए, हम उसको भी एग्जामिन करने के लिए हैं। लेकिन ये जो उद्भेदन हुआ है उसको मैंने भी एग्जामिन किया है, उसमें एनफ एविडेंस है, उस बेसिस पे हम लोगों ने भेजा। मुझे ये 4-5 दिन पहले से पता था, लेकिन मैंने बोला था उनको भी, मैंने बोला था SHO को भी बोला था, इसके और आप थोड़ा कुछ निर्देश दिया गया था कि इसको और काम कर लीजिए, इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर लीजिए, तभी दीजिएगा, अदरवाइज हम लोग उसको कभी का पकड़ चुके। मैंने आप मुझसे मिलने आए थे 10 दिन पहले, तो मैंने बोला था कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम ये जानना चाह रहे थे कि सही में वो एक्यूज है, उसी ने किया है कि नहीं। और जब हो गए हम लोग संतुष्ट तभी हो गए। तो आपको अगर मेरे पे भरोसा है तो, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहूँगा। पूरे अलग अलग हमारे जो अनुमंडल हैं और वहाँ से भी लोग आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। जो यहाँ पे खास करके एक तो सुरक्षा की बात है, बाजार की सुरक्षा की, CCTV की बात कोई कर रहे थे, तो सरकार की तरफ से CCTV लगाने के लिए तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें समय लग सकता है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत व्यापारी यहाँ का, बहुत मैंने बाजार यहाँ का देखा है। मैं 10-15 दिन जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके कुछ दिनों के बाद मैं आया था, तो मैंने SP साहब को भी बोला था कि आपका जयनगर का बाजार जो है बहुत बड़ा है, मुझे तो मधुबनी से भी बड़ा लग रहा है। तो आपका बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, तो अगर आप लोग बहुत कुछ नहीं तो बहुत थोड़े बहुत आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से भी, हाँ, हम लोगों ने पहल किया, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक मीटिंग कर ली गई थी और इसमें जो है बाजार के सभी जगहों पे चिन्हित करके CCTV लगाने की बात हुई थी। इस पर हम लोग सर कार्य प्रणाली कर रहे हैं और बहुत जल्दी सर इसमें हो जाएगा। आपको बता दूं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं लखीसराय से आया हूँ। लखीसराय चूँकि नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे DM और SP के पास फंड अपने कंट्रोल में होता है कि वो उनको जिस तरह के प्रोजेक्ट लेने होते हैं, अगर एक कमेटी के माध्यम से मीटिंग करके, और उसमें बहुत पैसा होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट बना के, और फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 100 कैमरे सब के सब जो है वायरिंग और एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो चीज़ के लिए हम लोगों ने वहाँ पे करवाया है। तो वो हमारे हाथ में था, तो हम लोगों ने तुरंत करवा लिया, 3 महीने के अंदर में हो गया। अब यहाँ पे प्रोसीजर में टाइम लगेगा, तो जैसा DSP साहब ने बताया कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से हो रहा है, तो एटलीस्ट स्टार्ट हम लोग कंट्रीब्यूशन से करें और हम लोग उसको एक जगह पे कहीं पे एक सेंट्रल कमांड पॉइंट बना दें जहाँ पे उसको हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे। थाना अगर होगा वहाँ पे तो ज़्यादा बेटर है। तो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन यही है। उसके अलावा मेरे ख्याल से अगर अपने दुकान में लोग लगाते हैं तो उससे उनकी भी सुरक्षा रहती है और बहुत खर्च तो है नहीं इस चीज़ में। दूसरा जो बात है कि बता रहे थे कि यहाँ पे जो मोटरसाइकिल गश्ती की पेट्रोलिंग की व्यवस्था होती थी, जिससे आप लोग को भी एक मन में रहता था, सुरक्षा का भाव रहता था। मैं इसको तुरंत स्टार्ट करवा दूंगा। मैं यहाँ पे रिव्यू करके, और अगर फोर्स की कमी है तो मैं जिला से एक्स्ट्रा फोर्स देके और यहाँ पे इंश्योर कराऊंगा कि गश्ती हो। उसके अलावा भी जो रात में एक पैदल गश्ती होती है,
बीट पेट्रोलिंग जिसको कहते हैं, उसमें मिक्स करके हम लोग चूँकि बल की कमी रहती है हमेशा, तो चौकीदार और होमगार्ड और जो बिहार पुलिस के हमारे जवान हैं, उनको मिक्स करके हम लोग सेक्टर वाइज बीट वाइज बांट के करवाते हैं। तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी उसको भी स्टार्ट करवा दूँगा। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमको स्टार्ट करवा दें। तो ट्रैफिक के बारे में जैसा अभी डीएसपी साहब बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ अतिक्रमण को भी हटाने का काम हुआ है, और हाँ, और उसके अलावा पूरे अभी हम लोग मधुबनी में भी हम लोग पढ़ते होंगे कि अलग अलग जगह पे हम लोग एक अतिक्रमण हटाने का वो चला रहे हैं। कल भी चला है,